ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों में आपसी समन्वय का अभाव तथा संगठित न होने से उन्हें आज की बाजार प्रणाली को अपनाते हुए नई कृषि तकनीक को समझना, वित्तीय सहायता प्राप्त करना, विभिन्न सरकारी विभागों से संपर्क करना बहुत ही कठिन हो रहा है। साथ ही अन्य कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में किसान एवं पशुपालक सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति की दृष्टि से बहुत पीछे है। ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न किसानों, पशुपालकों, भूमिहीनों की समस्याओं को हल करने और एक नई बाजार प्रणाली को बनाने के लिए स्थायी आजीविका के विभिन्न स्रोत तैयार करने के उद्देश्य से FICCI SDEF आदित्य बिड़ला ग्रुप नई दिल्ली के समन्वय से अफार्म पुणे, अपेक्षा होम्यो सोसाइटी, ग्रामीण समस्या मुक्ति ट्रस्ट और विचार विकास सामाजिक संस्था द्वारा विदर्भ के यवतमाल और वर्धा जिले में बाभुलगांव, कलंब और देवली इन 3 तालुका के 30 गांवों में महाराष्ट्र ग्रामीण आजीविका सशक्तिकरण परियोजना MRLEP इस प्रकल्प का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस प्रकल्प का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आय में सुधार करना, एक कुशल बाजार प्रणाली का निर्माण करना, स्थायी आजीविका उपलब्ध कराना, ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत सामुदायिक संगठनों के निर्माण के द्वारा बेहतर जीवन स्तर का लक्ष्य हासिल करना तथा इसे एक मॉडल के रूप में प्रदर्शित करना। इसके लिए ग्रामवार किसान और पशुपालकों के 153 उत्पादक गुटों का गठन किया गया। ऐसे विभिन्न उपक्रमों द्वारा मुख्य रूप से किसानों की कृषि विषयक जरूरतें एक ही छत के नीचे कम खर्चे में तथा गुणवत्तापूर्ण कृषि उर्वरक तथा उत्पाद द्वारा तैयार किया गया कृषि माल बाजार में अच्छे दामों में बेचने के लिए किसानों में खरीदी बिक्री में समझौता करने की क्षमता निर्माण करने के लिए परियोजना के तहत 1698 से अधिक सदस्यों वाली दशग्राम फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड पुलगांव, तालुका देवली, जिला वर्धा, कृषिवल बाभुलगांव फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, तालुका बाभुलगांव, जिला यवतमाल और दशक्रांति फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड, पिंपलगांव, तालुका कलम, जिला यवतमाल, ऐसी कुल 3 किसान उत्पादक कंपनियां हैं। कंपनियों ने अपना अपना कार्यालय शुरू करके अपनी आय को बढ़ाने के लिए विभिन्न व्यवसाय शुरू किए हैं। समग्र कृषि उर्वरकों की खरीदी बिक्री, जैविक उर्वरक केंद्र तथा बिक्री, कृषि सेवा केंद्र, हल्दी पाउडर निर्माण उद्योग, कृषि वस्तु के मूल्यवर्धन के माध्यम से समग्र बिक्री। उपरोक्त व्यवसाय के माध्यम से तीनों किसान उत्पादक कंपनियों ने वर्ष 2022-23 एवं 23-24 में कुल 1 करोड़ 35 लाख रुपयों का वित्तीय कारोबार किया तथा 673 शेयर धारकों को कंपनी के माध्यम से विभिन्न सेवाएं प्रदान की गई। परियोजना के तहत कृषि आधारित आजीविका उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकियों और तरीकों का प्रसार, सरकारी योजना के बारे में जागरूकता निर्माण करना, कृषि उपज के खरीदारों और विक्रेताओं की बैठक प्रस्तापित करना, साथ ही कृषि महोत्सव के तहत इन सभी गतिविधियों का आयोजन एक ही मंच पर किया जाता है। इसमें हितधारकों को सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, कृषि उत्पादन की नई नई तकनीकों से अवगत कराया जाता है। संबंधित तालुका और जिला स्तरीय सरकारी प्रणालियों के समन्वय के साथ साथ टिकाऊ कृषि प्रौद्योगिकी, फसल जल प्रबंधन, कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन और विपणन, कृषि आधारित उद्यमिता विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का प्रयोजन किया जाता है। कृषि आय बढ़ाने के साथ साथ उत्पादन लागत को कम करने के लिए विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन किया जाता है। साथ ही किसानों के लिए विभिन्न बाजार योजनाओं का समन्वय करके बेहतर कृषि ज्ञान और अन्य आर्थिक लाभ प्रदान करना, ऐसे सामूहिक प्रयास किए जाते हैं। किसान उत्पादक कंपनी द्वारा दी जाने वाली सेवाएं और सुविधाएं। किसान उत्पादक कंपनी के माध्यम से सोयाबीन, कपास, अरहर, चना जैसे कृषि उत्पादों की खरीद कर कंपनी के शेयर धारकों को गांव में बिना बिचौलियों के बाजार उपलब्ध कराया जाता है। कृषि प्रसंस्करण के अंतर्गत हल्दी पाउडर निर्माण उद्योग प्रारंभ कर किसानों को हल्दी की खेती के लिए प्रोत्साहित किया गया। जैविक खेती को प्राथमिकता देने तथा सदस्य किसानों को गांव में ही उचित दरों पर जैविक उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए बायो लैब एवं बायोलॉजिकल संसाधन केंद्र शुरू किया गया।
बांध प्रयोगशाला से अच्छी गुणवत्ता वाले ट्राइकोडर्मा का उत्पादन करना और इसे कम लागत पर सदस्य किसानों को उपलब्ध कराना। इस उद्देश्य के लिए एक जैविक उर्वरक संसाधन केंद्र स्थापित किया गया है। इसके माध्यम से जीवामृत, दशपर्णी अर्क, वर्मी कंपोस्ट, वर्मी वॉश तैयार कर किसानों को कम दाम पर उपलब्ध कराया जाता है। फसल बुआई के पहले छोटे किसानों तथा निर्माताओं को एक साथ लाकर कृषि के लिए आवश्यक बीज तथा उर्वरक, औषधि और फसल बीमा, फसल कटाई के बाद विपणन व्यवस्था प्रक्रिया आदि जानकारी दी जाती है। किसानों की आय दुगनी करने हेतु विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिलाने हेतु सहायता देना, कृषि उत्पादों को उनके ग्रेड के अनुसार क्रय एवं विक्रय की व्यवस्था स्थापित करना, सब्जी, दलहन उत्पादक तथा पशुपालक किसानों को संगठित करना, किसान उत्पादक गुटों को प्रशिक्षित करना तथा उन्हें व्यवसाय के लिए सहायता देकर गुणवत्ता पूर्वक उत्पादन निर्माण करना, सभी सहभागी घटकों को निश्चित आय मिल सके इसलिए आश्वस्त करना तथा नवीनीकृत संसाधनों के उपयोग से शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक स्थैर्य प्रदान करने में सहायता करना, दालों की ग्रेड अनुसार पैकिंग एवं बिक्री करना, किसानों को मृदा एवं जल परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराना, सरकारी योजनाओं के माध्यम से किसानों को आवश्यक कृषि सामग्री सब्सिडी पर उपलब्ध कराना, पशुपालकों के उत्पादों को बड़े बाजार से जोड़कर अधिक मुनाफा मिलने हेतु बिक्री संगठन तैयार करना। इसके साथ ही टिकाऊ कृषि और पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर अधिक जोर दिया जाएगा। इसके अलावा डिजिटल तकनीक की मदद से किसानों और उद्यमियों को आधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाएगा। भविष्य में महाराष्ट्र ग्रामीण आजीविका सशक्तिकरण परियोजना का दायरा बढ़ाकर उत्पादक कंपनियों के माध्यम से अधिक किसान परिवारों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है। अफार्म, अपेक्षा होम्यो सोसाइटी, ग्रामीण समस्या मुक्ति ट्रस्ट एवं विचार विकास सामाजिक संस्था, इनके द्वारा निर्मित दशग्राम किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड पुलगांव, कृषिवल बाभुलगांव किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड बाभुलगांव तथा दशक्रांति फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड पीपलगांव कलम, इनके समन्वय से महाराष्ट्र ग्रामीण आजीविका सशक्तिकरण परियोजना का ये सफर किसान उत्पादक कंपनी के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने निरंतर शुरू रहेगा।